आपको कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। छोड़ो यार। तो इस वक्त घर पे कोई नहीं है और मुझे कुछ बात शेयर करनी थी आप सबसे, मतलब मुझे मेरे दिल की बात शेयर करनी थी। वो ये है कि मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मतलब मेरे चेहरे से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मतलब मैं मन से अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो रखी हूँ इस टाइम पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए। एक होता है ना, एक लाइफ का एक आपका ऐसा पार्ट चल रहा होता है, दी वर्स्ट पार्ट चल रहा होता है लाइफ का, और वही मेरे साथ हो रहा है। वही इस टाइम पे मैं खुद को नहीं मतलब समझ पा रही, समझ चुकी हूँ कि मैं अंदर से मतलब वीक फील कर रही हूँ कि मेरा मतलब मन ना अंदर से ऐसे हो रखा है कि कैसे समझाऊं यार। मेरे पास कुछ भी वर्ड नहीं है कहने के लिए, मतलब अंदर से मेरे को पता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, पर मैं समझा नहीं पा रही। एक होता है ना कि एक टाइम आता है एक बंदे पे कि उसका बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा होता है, जो उसका लेवल होता है ना, वो खुद ही नहीं समझ पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है और क्या आगे होने वाला है। और वही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। छोड़ो यार। इस चीज़ को मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कल को मैं वो दिन भी याद रखूँ अपना, जो मैंने आज मैं फेस कर रही हूँ। मतलब नेगेटिव सोच रही हूँ तो कल को पॉजिटिव जब हो जाऊंगी, तो अगर मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा तब मैं इस चीज़ को याद रख सकूँ, ये टाइम भी निकल जाएगा। लेकिन अब मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई भी नहीं है मेरे घर पे, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो कोई होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती ये वीडियो। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से क्या बताऊँ। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी, अपनी एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी, वो करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा मन में परेशान थी कि मेरे को समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होता ऐसा है कि जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, आज मेरे को उस वीडियो को बनाए हुए 4 दिन हो गए हैं। और मैंने बहुत कन्विंस किया उसको कि तुम वीडियो में आओ, बट वो नहीं आना चाहते, तो मैं उसको नहीं लेके आना चाहती। जो भी है वो, मैं अभी उनका नाम भी रिवील नहीं करना चाहती और ना ही मैं उनके बारे में अभी कुछ बताना चाहती हूँ कि वो कौन है कौन नहीं है। तो होता है ना कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है कि वो उसको मोटिवेट करता है या फिर आपको समझाता है वो कि नहीं, वो चीज़ ऐसे नहीं, वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है। जो भी है, एक लाइफ में आपका एक ट्रैक को सुधारता चला जाता है। और वो एक दोस्त हो सकता है, मेरा दोस्त है या फिर मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी गर्ल्स में कोई दोस्त है। मैं अभी बताना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बता पाऊँगी अभी, जस्ट बिकॉज़ कि वो इंसान कंफर्टेबल नहीं है जिसने मुझे कंफर्टेबल किया है, जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया है। बात ऐसी थी कि आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि मैं जैसे डिमोटिवेट हुई पड़ी थी और फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी थी, और मैंने सोचा था कि नहीं, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब मेस्ड अप हो रखा था सब कुछ। तो फिर मैंने वही बात उस इंसान को बताई जाके कि जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे संभाला उस टाइम में। मैं मतलब उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हिम्मत नहीं रही अब आगे कुछ करने की। थोड़े टाइम तक मैं, हो सकता है उस इंसान को कन्विंस करके मैं ज़रूर लेके आऊँ, क्योंकि वो इंसान मेरी लाइफ का एक ऐसा बंदा है, ऐसा पर्सन है कि जो मुझे एक मुश्किल से मुश्किल मेरा समय है ना, जो वो भी मेरे साथ देख सकता है या फिर मेरे साथ निकाल सकता है या मुझे निकलवा सकता है उससे। मुझे इतना विश्वास है उस इंसान पे कि अगर मैं फंस भी जाती हूँ ना कहीं, तो वो मुझे वहाँ से निकाल देगा। वो मेरी लाइफ का एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मैं टूट रही थी, जहाँ पे मैं बिखर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने जो भी बात थी उनको बताई जाके कि ये सब हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, एनकरेज किया हर काम को करने के लिए। वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की एक एक बात शेयर करी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ मैंने कभी अपने दिल की बातें खोली हो या अपना कुछ बताया हो अपने बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने जो भी मेरे अबाउट में जो भी बातें हैं वो मैंने कभी मतलब किसी और को नहीं बताई, वो सिर्फ उस इंसान को पता है।
हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है कि जो उसको सिर्फ उसी को ही सपोर्ट करेगा, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। लेकिन जहाँ पे गलत हूँ मैं, वहाँ पे उसने मुझे रोका भी है, उसने मुझे पीछे भी खींचा है उस चीज़ से, गलत चीज़ों से निकाला भी है और सही चीज़ों में उसने डाला भी है। मेरी लाइफ में वो बंदा एक ऐसा है कि लाइक भगवान ने मेरे लिए फरिश्ता भेजा है। देखो लाइफ में ना हमेशा ये चीज़ नहीं मैटर करती कि उस इंसान की लाइफ में पैसा है या नहीं, लेकिन पैसे से बढ़ के बहुत कुछ है। और हम कह भी सकते हैं कि पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोस्ती में पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज कि हमेशा पैसा आपको सही रास्ते पे नहीं लेकर जा सकता, पैसा ही आपको बिगाड़ सकता है, पैसा ही आपको सुधार सकता है। मतलब एक होना चाहिए कुछ। मेरी लाइफ में ऐसा है कि बहुत सारे तो नहीं है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे नहीं भी बतानी चाहिए और मैं बताना भी नहीं चाहती। थोड़े टाइम तक थोड़ा वेट करना चाहती हूँ चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को थोड़ा ठीक हो जाने तक का वेट करना चाहती हूँ। और एक सपोर्ट होती है ना, एक वो मुझे मिल जाए, वो मेरी बढ़ जाए एक सपोर्ट, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी कि मैं आप सबको सब कुछ बता पाऊँगी। सब कुछ मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी बताना चाहिए, बताने लायक वाली चीज़ें, वो मैं सब बताऊँगी आपको, सब चीज़ें। सिर्फ उसको यही थैंक यू कर सकती हूँ, यही मेरे पास सिर्फ थैंक यू कहने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे हैं जिनके पास सपोर्ट नहीं है, जिनके पास एक जीने की वजह नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उनको मेंटली या इमोशनली सपोर्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जो उसको सपोर्ट करे, लेकिन आपको कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान एक ऐसी पावर है, एक भगवान कि जो आपको मुश्किल से मुश्किल समय से निकाल सकता है और आपको मुश्किल से मुश्किल समय दिखा भी सकता है। तो भगवान का शुक्र किया करो हमेशा, जो उसने दिया है, जैसी भी आपको सिचुएशन दी है भगवान ने, तो उसको एक्सेप्ट करो और अच्छे के लिए प्रे करो हमेशा। मैं भी भगवान का बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि मुझे भगवान ने एक ऐसा इंसान दिया है मेरी लाइफ में कि वो मुझे समझाता भी है, समझता भी है और कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पे वो मेरा साथ भी देता है। और ये वीडियो उस इंसान तक ज़रूर पहुँचेगी, ऑब्वियसली पहुँचेगी। तो यस,